और देखिए तीसरे मॉडल पेपर का जो 28वां प्रश्न है वो क्या है कि यदि बिंदुओं 3 और के तथा के और 5 से बिंदु 0 और 2 की दूरियां बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं बोर्ड परीक्षाओं के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी वही दूरी सूत्र लगा के इसको निकालना है। यहाँ पूछा है के का मान, तो के का मान अपने आप निकलेगा जब आप इन दूरियों को क्या करोगे, बराबर। इस पर इसने बोला है, देखिए जो भी बिंदु दे रखे वो मान लो यहाँ पर भी कि माना, प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ के फिर सॉल्व करना। देखिए क्या बोला ये कि यदि बिंदु 3 और के तथा के और 5 यानी ये दो बिंदु है से बिंदु 0 और 2 की दूरियां बराबर है, यानी जो बिंदु दे रखा है माना जो बिंदु आपको अभिष्ट बिंदु बोला है कि ये दोनों बिंदुओं से दूरी समान हो, उसको P मानना है। तो P है वो 0 और 2 है। माना बिंदु P 0 2 दिए गए बिंदु कौन से है, इसको मान लो A। दिए गए बिंदु A, पहला आप A मान लो 3 और K तथा दूसरा जो बिंदु है वो B मान लो K और 5 से समान दूरी पर है। यानी मैंने मान लिया कि ये जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर है। अर्थात अपन लिख सकते हैं कि जो PA है वो बराबर होगा किसके, PB के। बस आपको इतना लिख के इन दोनों दूरी को निकालना है। तो PA अर्थात ये दूरी है, इन दूरी सूत्र से अपन इसको करेंगे। तो यहाँ दूरी लगा देता हूं। दूरी सूत्र का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार PB के लिए भी सूत्र लगाना, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों दूरियों को सॉल्व करना है, अपने आप आपके k का मान निकलेगा। देखा कैसे, आपने PA लिखा है तो PA के बिंदु लेना है P और A। तो यहाँ दूरी सूत्र के अंदर रख लेते हैं x2 और y1 के मान सभी। तो PA है, इसके लिए x2 ये हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 और ये y1। तो यहाँ मैं x2 लिखूंगा, यानी कि 3 माइनस x1 कितना है 0 प्लस y2 माइनस y1 कितना है k, y1 कितना हो गया 2। इसी प्रकार दूसरे PB के लिए, अब P और B की बात करना है तो P हो गया ये 1 1 और B हो गया 2 2। तो यहाँ पे x2 हो जाएगा k माइनस x1 हो जाएगा 0 वापस का होल स्क्वायर हो गया। y2 माइनस y1 कितना है 5, y1 वापस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब ऐसी स्थिति आने के बाद आपको इसको दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग। तो आपके ये सरल हो जाएगा। चलो यहाँ 0 0 तो इसको मैं एक बार और सरल कर लेता हूं, उसके बाद में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा का ऐसा बराबर। इसी प्रकार इसके अंदर भी k माइनस 0 है तो इसको लिख सकते हैं अपन k का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ घट रहा है देखिए 5 में से 2 इजीली जा रहा है तो इसको मैं लिख लेता हूं 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखना है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी कि यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट एक साथ हटता है। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखने के बाद रूट है वो हटाना है दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से मैं रूट हटा रहा हूँ, बाकी अंदर वाली संख्या आपको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ देखिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अपने पास जो अंदर वाला व्यंजक है वो बाहर आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर,
के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, यानी कि रूट है वो हट गया, बाकी सब पद ऐसा का ऐसा। अब इसको सरल करने पर अपने के का मान आ जाएगा, जो कि पूछा है के का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो अब यहाँ का वर्ग करते हैं अपन, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पे देखिए एक सूत्र लगेगा के माइनस 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ सूत्र लगेगा वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि प्लस वाला है तो आपको प्लस वाला सूत्र लगाना है, और माइनस है तो माइनस वाला। तो यहाँ पे माइनस है, देखिए k माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं ये सूत्र लगा दूंगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो के स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 4, और के प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ मैंने सीधा लिखा है। इसी प्रकार के का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर, और 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9। और आगे इसको सरल करते हैं वापस। देखिए अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में समान पद है तो उसको वहीं काट के 0 बनाना। तो देखिए यहाँ पे 9 प्लस वाला है और 9 इधर भी प्लस है, तो इसको काट दूं। या तो आप पक्षांतर करके माइनस बनाओ और फिर काटो, या फिर दूसरा तरीका है उसको सीधा काट लो। तो मैं सीधा काट लेता हूँ, यहाँ 9 से 9 काट गया। इसी प्रकार के स्क्वायर प्लस है और के स्क्वायर भी प्लस है यहाँ पर भी, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल कर दो, जो बचा है वो लिख लो। तो यहाँ पे देखिए 4 के बचा प्लस 4, और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। तो यहां से अपने के का मान आ जाएगा, देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं 4 के प्लस 4 बराबर 0। और के का मान मुझे पूछा है तो 4 के इधर ही रखूंगा, और जो प्लस का 4 है वो पक्षांतर कर दो तो माइनस हो जाएगा 4। के का मान निकालना है तो -4, और ये -4 गुणांक का क्या लग जाएगा भाग, तो -4। तो -4 में -4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इस ढंग से आपके के का मान है वो क्या आ गया 1। ये आपके आंसर।